चापी सकई को तासु श्रीपद चापी सकई को तासु चापी सकई को तासु रखवा उमापति दासु। इसकी रक्षा राम कर रहे हो, उसका भला काम क्या बिगाड़ सकता है। हतोत्साहित आप सकई को चासु बड़ रखवार रमापति जासु। लेकिन अब बाबा तो लिख रहे हैं कि रमापति रक्षा कर रहे हैं, इसलिए साधना का ये अंग पूरा हुआ। अब काम पराजित हो गया तो निवेदन करता है महाराज क्षमा करें, आप बहुत ही पहुंचे हुए और भगवान के परम कृपा प्राप्त हैं, हमसे तो ये न हो पाया, हम पराजय स्वीकार करते हैं। अब जब काम पराजित हो गया तो नारद को लगा कि अरे काम पराजित हो गया, काम ने हार स्वीकार कर ली। बेचारा आया, ये तो कोई साधारण घटना नहीं है, कौन काम को जीत पाया है। अरे भोलेनाथ ने काम को जीता तो जला दिया, क्रोध कर बैठे। हमने तो क्रोध भी नहीं किया, काम को जीत भी लिया और क्रोध भी नहीं किया। शंकर ने काम को जलाया तो कामारी कहे गए, लेकिन क्रोधारी नहीं कहे गए, क्योंकि क्रोध हुआ उनको। हमने काम को जीत लिया और क्रोध भी नहीं किया तो हम कामारी भी हैं और क्रोधारी भी हैं। अब जैसे ही निज कर्तापन का ये भाव जुड़ता है कि हमसे ये हो गया, हमने ये कर लिया, निज कृतित्व का बोध जैसे ही साधक में आता है तो वही साधना की सिद्धि हमारे लिए घातक हो जाती है। निज कृतित्व का बोध नहीं आना चाहिए कि मैंने किया है, ये मैंने पाया है। हम शुभ कर्म भी करें तो भी उस शुभ कर्म में निज कर्तापन का बोध अधिक नहीं होना चाहिए। इस संसार में कर्ण जैसा दानी और दान जैसा शुभ कर्म, लेकिन अगर कोई चूक थी उस पात्र में, वरना कौन अद्भुत पात्र है महाभारत का कर्म। केवल ये कि मैं दानी हूं, हमसे जो मांगे मैं दूंगा जरूर। तो ये मैं दानी हूं, ये जो ममत्व है कि मैं करता हूं, मैं देता हूं, ये मेरा देना मेरा है क्या, हम क्या लेके आए थे। तो जो ये मेरापन है कि मैं करता हूं, दान देना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उस दान को मैं दे रहा हूं, ये मेरा कर्तापन ही उसके लिए घातक। ये गुण का गुणाभिमान ही था जो रथ दब गया। रथ का पहिया धस जाना ये गुण का गुणाभिमान ही है। बहुत श्रेष्ठ गुण हम में हो, फिर भी ध्यान ये रहे कि इन श्रेष्ठ गुणों के पीछे कहीं हमारा निज कर्म का तो भाव नहीं है कि मैंने इस कर्म को निज कर्तापन से तो नहीं जोड़ा है कि मैं कर रहा हूं। शुभ कर्म का बल छिपाने में होता है। हम जितने शुभ कर्म करें वो मौन होकर करें, चुपचाप करें, लेकिन आज रीति उल्टी है। लोग दुष्कर्म छिपाते हैं और शुभ कर्म छपाते हैं। दुष्कर्मों का बल छिपाव में है। आप दुष्कर्मों को जितना छिपाएंगे वो उतने ही बढ़ेंगे, उन जीवित रहेंगे, जीवन में ज्यादा दिन चलेंगे। छिपा छिपा के करते रहेंगे दुष्कर्म तो आपके अपने श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग जन वो जान नहीं पाएंगे, तो आपको उसके प्रति सतर्क नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, है ना। और शुभ कर्म को हम छिपाएं, अगर शुभ कर्म हम प्रदर्शित करते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा से भीतर अहंकार पनपेगा।
इसलिए शुभ कर्म को छिपाना चाहिए। हम जितना करें छिप के करें, चुपचाप कर दें। लेकिन अब तो ऐसा भी हो गया कि अगर कोई 100 रुपया देने आएगा तो कह देता पंडित जी बोल दो रामलाल। तो दान देना अच्छी बात है, लेकिन दानी बनना गलत बात है। अब नारद ने साधना की, शुभ कर्म किया, भगवान ने समर्थन किया। बड़े बड़े साधकों से भूल होती है। कैसे होती है ये चरित्र से समझना है। भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़े तो भगवान ने संरक्षण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। लेकिन जैसे ही ये आया कि अरे हमसे तो काम पराजित हो गया, मैंने काम को जीत लिया, और जैसे ही ये मैं अंदर आया तो फिर अब समाधि में मन कहां लगना है। अब उठे, सोचा कि अब लोग भी तो जाने कि हमने काम को जीत लिया है। अब कोई कथा में 11,000 21,000 दे दे तो उसके मन में बार बार ये आता है कि हमारा नाम भी बोला जाए, लोग जाने तो कि फलाने ने ये दिया है। अब नारद को भी लगा कि इतना बड़ा हमने ये काम को जीतना कोई साधारण है? को जग काम न चाओ न जेहि, साधारण सकता है काम की। तो नारद जी पहुंचे भोलेनाथ के पास। मार चरित शंकर ही सुना, अति प्रिय जा